आज है श्री सूरदास महाराज जी का चरित्र। श्री सूरदास महाराज की जय हो। श्री सूरदास को किसी विशेषण तथा उपाधि से सम्मालंकृत करने की उनकी परमोत्कृष्ट भगवत भक्ति अत्यंत विशिष्ट कविता शक्ति और मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती है। सूरदास पूर्ण भगवत भक्त थे, अलौकिक कवि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठलनाथ की सम्मति में पुष्टि मार्ग के जहाज थे। इनका सूर सागर काव्य अमृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी और परम प्रेमी भक्त थे। भगवान की लीला भी उनकी अपार, अचल और असूक्ष्म संपत्ति थी। दिल्ली से थोड़ी दूर पर से ही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। तो शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर्य किसने जन्म लिया। अंधे बालक के पति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी अपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थान किया। वे लोगों को सुकून बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई हुई बातें सही उतरती थी। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। उसने उसका ठीक ठाक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से प्रभावित हुआ। उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूर का यश दिन प्रतिदिन रात चौगुना बढ़ने लगा। सुदूर गांव से लोग उनके पास सुकून पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा, वह तो पीछा ही करता आ रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर सूर्य ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था। वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए। उनका मन वहां नहीं लगा। उन्होंने गऊ घाट पर रहने का विचार किया। गऊ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका रुनकता में उन्हें संत और माधव का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का भाव बहुत खटकता था। रुनकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गऊ घाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास के एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अडैल से व्रज यात्रा के लिए निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गऊ घाट के अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कार से अनुप्रामाणित होकर सूर्य ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र स्पर्श से सूर्य के अंग अंग भगवत भक्ति की रसामृत लहरी में निगमन हो गए। सूर्य ने विनय के पद सुनाए। भक्त के भगवान ने सामने अपने आप को पतितों का नायक दोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता था। यदि उस पद का अभिप्राय था तो आचार्य ने कहा, तुम सूर्य होकर इस तरह क्यों गिजाते हो? भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर्य आचार्य के इस आदेश से बहुत उत्साहित हुआ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने श्रीमद् भागवत की चरित्र सुबोधनी टीका सुनाई। उन्होंने भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लग गए।
आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौ घाट पर रहकर गोकुल चले गए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवीनतम प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद आज गाते थे। आचार्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्री नाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं के चरण सर में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्री नाथ जी के प्रति उनकी अपूर्ण भक्ति थी। आचार्य की कृपा से प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूर्य ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के लिए सन्निकट पारासवली में स्थित कर दिया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर जाते थे। नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे व्रज के अन्य सिद्ध महात्माओं और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विट्ठल ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें से वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी पारसौली से वे नवीन प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। कल के पार्ट में आएगा कैसे तानसेन अकबर के सामने सूरदास का अत्यंत सरल भक्ति पद गाया और कैसे क्या लीला घटी थी। आगे के पार्ट में, सेकंड पार्ट में आएगा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।